Good evening, all of you. Today I am going to explain the data structures of Panda series and Class 12 examination. And it is also important for the preparation of a Beltran programmer and BPSC TRE because in the Beltran programmer, Pandas is also available and a Python course is also as a syllabus considered by Beltran. And this video is primary important for class 12 last hour preparation for CBSE final examination। तो हम लोग आगे चलते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर इन पैंडास। पैंडास में प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। तो प्राइमरी जो डेटा स्ट्रक्चर पैंडा में होता है वो डेटा फ्रेम होता है, सीरीज भी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बता रहा हूँ ताकि कि सब्जेक्टिव मैटर भी आपका क्लियर होता है। तो डेटा फ्रेम के साथ साथ सीरीज भी हमारा प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सीरीज भी होता है और डेटा फ्रेम भी होता है। और डेटा फ्रेम जो होता है वो 2D है, यानी 2 डायमेंशन लेवल डेटा स्ट्रक्चर है। और जहाँ पर सीरीज की बात कर रहे हैं तो 1D है, लेवल डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर है ये। हाउ डू यू रीड ए CSV फाइल इनटू अ pandas डेटा फ्रेम। तो pd.read CSV मेथड से हम रीड कर सकते हैं CSV को। तो रीड CSV फंक्शन का यूज़ करके हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स को, यानी CSV फाइल्स को, डेटा फ्रेम्स को की डेटा को रीड किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्हाट मेथड इज यूज टू चेक द फर्स्ट 5 रो ऑफ डेटा फ्रेम। देखिए, जितना हम इसमें अगर इवन हम लोग पास करते हैं हेड को, तो फर्स्ट 5 रो आपका हेड फंक्शन रिटर्न कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। और टेल फंक्शन जो है वो भी लास्ट 5 रो को रिटर्न करेगा। और df.sample रिटर्न है रैंडम सैंपल को रिटर्न करेगा। लेकिन इसमें ये भी बात है कि जितने पैरामीटर हम इसके अंदर पास कर दें 6, 7, 8, 9, 10, तो भी वो उतने ही डेटा रो को रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे 5 है तो अगर यहाँ पे हम 6 लिख दें, 7 लिख दें, तो उतना डेटा रो रिटर्न करेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा जाता है तो आप समझ लीजिए क्या कि बाय डिफ़ॉल्ट वो 5 ही वैल्यू को रिटर्न करेगा। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट इंडेक्स इन पेंडास डेटा फ्रेम। पेंडास डेटा फ्रेम का डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग हम लोगों को मालूम है कि स्टार्टिंग होता है हमारा 0 से ही स्टार्ट करेगा। इंडेक्सिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0 व्हेन लोडिंग डेटा इनटू डेटा फ्रेम। Which function is used to remove missing values from a data frame। मतलब जो कि कोई मिस वैल्यू है, नैन वैल्यू है, यानी कि नॉट अ वैल्यू है, उसको ड्रॉप इन, यानी df.dropin फंक्शन है, वो रिमूव कर देगा नैन वैल्यू को, नॉट ए वैल्यू को, नॉट ए नल। अब जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू है नैन, यानी इसका मतलब है रिमूव रॉ और कॉलम कंटेनिंग मिसिंग वैल्यूज। कौन सा? ड्रॉप इन, याद करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया हुआ है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, इंपोर्ट पैंडास एसपीडी और एसपीडी डॉट सीरीज 1020, तो S+5, तो S+5 जैसे ही करेगा इसका मतलब है कि सारे में सीरीज डेटा है, 1 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। तो 10+5 हो जाएगा, 20+5 हो जाएगा, 30+5 हो जाएगा, 40+5 हो जाएगा, यानी कि 5 एलिमेंट आपके यहाँ पे इंक्रीज कर जाएंगे अगर इस तरह से कोडिंग लिखी गई हो तो मोस्ट सुटेबल आंसर हमारा ये हो गया। अब व्हेन एडिंग ए 5 सीरीज स्केलर इज अप्लाइड टू ईच एलिमेंट, यानी हर एक एलिमेंट के साथ 5 सीरीज अप्लाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्ट पैंडास एसपीडी। ठीक है, एक सीरीज है जिसमें 10, 20, 30 इंडेक्स उसका A, B और C हो गया, यानी कि A इंडेक्स हो गया, इसकी B इंडेक्स हो गई, इसकी C इंडेक्स हो गई, और इसकी B हो गई, और इसकी C हो गई इंडेक्स, और इसकी D इंडेक्स हो गई। ठीक है, अब S1+S2 करेंगे तो क्या होना है। देखिए, जो जो इंडेक्सिंग है, जो मैचिंग इंडेक्सिंग है, वो मैचिंग इंडेक्सिंग आपस में प्लस हो जाएंगी।
लेकिन जो नॉन मैचिंग इंडेक्सिंग है वहाँ पे एनी एन वैल्यू रेज हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि मैचिंग इंडेक्सिंग कौन सी है, तो बी और बी, तो बी और बी की वैल्यू 20 और 5, 25 आ जाएगा, ठीक है। और अगर एक और मैचिंग इंडेक्सिंग है 30 और 15, तो इस 45 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, बाकी वो आउटपुट नैन दे देगा। बाकी जो नॉन मैचिंग इंडेक्सिंग है, यानी कि नॉन मैचिंग इंडेक्सिंग कौन सी है, तो ए और ए की नॉन मैचिंग इंडेक्सिंग है, और बाकी सी की डी की नॉन इंडेक्सिंग मैचिंग है, तो यहाँ पे वो नैन वैल्यू प्रोवाइड कर देगा आपको। अब व्हाट डज S1 मल्टीप्लाई S2 डू व्हेन ए सीरीज हैव डिफरेंट इंडेक्सेस। अगर सीरीज की डिफरेंट इंडेक्सेस हुई एक्स वाई जेड वाई जेड ए, ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा। इफ इंडेक्स don't match, multiplication occur where index align other than are said to be nan। तो x मतलब पहली वैल्यू यानी कि 2 और 3 हमारा है, तो इंडेक्स मैच नहीं हुआ। y एंड z, तो ये इंडेक्स, और z एंड a ये इंडेक्स हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ इंडेक्सिंग मैच हो रही है, और z की z से इंडेक्सिंग मैच हो रही है, तो इसलिए हमारा 20 एंड 42 आंसर आ जाएगा। जो नए इंडेक्सिंग मैच नहीं हो रही है वहाँ पे नैन वैल्यू प्रोवाइड हो गया। हाउ टू कंप्यूट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द सीरीज। एक सम फंक्शन होता है जिससे सारे सीरीज के एलिमेंट को ऐड कर दिया जाता है, जैसे कि 10 20 30 40 हमारा एस में ऐड हो गया, और एस डॉट सम करेंगे यानी एस की वैल्यू सारा, तो ये सब आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 100 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो कि एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू कंपेयर अ सीरीज विथ अ स्केलर। स्केलर के साथ एस इज क्या ग्रेटर देन 10 है, तो एस इज ग्रेटर देन 10, तो ग्रेटर देन 10 यानी कि कौन कौन सी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 10 है, तो 15 है, तो ये दोनों वैल्यू पर ट्रू आ जाएंगी, रिजल्ट यहाँ पे ट्रू ट्रू आ जाएंगी, ठीक है। तो ट्रू ट्रू यहाँ पे आया, ठीक है, ट्रू ट्रू यहाँ पे आया, और दोनों में ऊपर फॉल्स किस लिए आया, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो हैं 10 से ग्रेटर नहीं है, ये तो बराबर है लेकिन ये 10 से छोटा है, यानी कि दोनों पे यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, और यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ट्रू दे देगा और यहाँ पे ट्रू दे देगा। व्हाट डज सी कम सम टू डू। तो ये जो है, ये जो फंक्शन है कम सम, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 3 हमारा 3 + 2 6 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा। इस तरीके से देगा एलिमेंट, जैसे कि 1 का 1, तो उसके बाद 3 आया, फिर 6 आया, फिर 10 आया। तो ये कम सम फंक्शन कंप्यूट द कम्युलेटिव सम एलिमेंट। कम्युलेटिव सम समझ में आ रहा है कि अगर 1 का 1 दे दिया, 2 + 1 3 हो गया, तो 3 और 1 यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया। अब 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 + 4, अब 4 + 6 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो वही तो यहाँ पे आंसर है। आप लोग कम्युनिटी सम को देख लें। व्हाट डज द एसफिल्नर जीरो डू। मतलब जहाँ जहाँ नन हमारा है, ठीक है, वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, जीरो में चेंज हो जाएगा। तो फिलना जीरो रिप्लेस नैन विथ जीरो। नैन मतलब कि कोई वैल्यू नहीं होता है, बट उस जगह पे नैन की जगह पे क्या रिप्लेस कर देना, जीरो को रिप्लेस कर देना फिलना फंक्शन का काम होता है। हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ नल वैल्यू इन ए सीरीज। एक सीरीज है, कितने नल वैल्यू है, तो एक और दो, तो काउंट फंक्शन अगर हम लोग यूज़ करें तो ये न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट कर लेगा, 1 2 3 3 न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट कर देगा, तो बाकी जो दो हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा नल वैल्यू हो जाएगा। तो द काउंट मेथड काउंट ओनली नल वैल्यू, इन दिस केस द रिजल्ट इज 3। व्हाट हैपेंस व्हेन यू यूज एस ड्रॉपनर। एस ड्रॉपनर फंक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि ड्रॉपनर मेथड रिमूव जितने भी नल एलिमेंट हैं उस सबको रिमूव कर देगा वैल्यू फ्रॉम द सीरीज, सीरीज से सारे नन को रिमूव कर देगा। तो हमारा जाहिर सी बात है 10 तो है, तो नन नहीं है तो उसको हटा दिया गया, 20 भी है और नन नहीं है तो कुछ नहीं, 30 है, तो इसलिए हमारा 10 30 ये हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ H1, यानी एस का S1 का आपका स्क्वायर हो गया इसका मतलब, तो
प्रिंट H1 2। H1 मतलब ये जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो 1 का तो 1 ही होगा, और 2 का हमारा 2 के पावर 2 हो गया तो 4 हो जाएगा, और 3 के पावर 2 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 4 के पावर 2 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो ये दैट इज आवर आंसर। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम? देखिए, सीरीज और डेटा फ्रेम में यही मेन डिफरेंसेस यही होता है कि एक 1D स्ट्रक्चर है, दो डेटा फ्रेम 2D स्ट्रक्चर होता है। एक सीरीज इज वन डायमेंशनल लेवल एट स्ट्रक्चर, वाइल अ डेटा फ्रेम इज 2 डायमेंशन टेबल स्ट्रक्चर विथ मल्टीपल रो एंड कॉलम्स। ये तो बहुत पूछ सकता है, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेंगे आप लोग। अब यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा रखा है कि एक सीरीज में इंडेक्सिंग यहाँ है और एक 1 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, लेकिन दो सीरीज को आपस में प्लस कर लें तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर सामने आ गया हमारा, वो डेटा फ्रेम हो गया, क्योंकि इंडेक्सिंग यहाँ पर गई, EMP ID यहाँ आ गया और एम्प्लॉय नेम यहाँ आ गया। तो ये तो आप देख रहे हैं ना कि ये 1D है, 1 डायमेंशन है, लेकिन ये 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें रो एंड कॉलम दोनों है और इसमें केवल कॉलम की संख्या दी हुई है, तो इसलिए सीरीज है। और 2D यानी रो एंड कॉलम दोनों होगा, तो यहाँ पर डेटा फ्रेम हो जाएगा, 2D स्ट्रक्चर हो जाएगा। What is the default index in pandas data frame and series? जीरो, फ्रॉम जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है, फ्रॉम जीरो टू बोथ सीरीज एंड डेटा फ्रेम। विच ऑपरेशन वर्क द सेम वे फॉर बोथ सीरीज एंड डेटा फ्रेम? हेड एंड टेल दोनों का मतलब, और डिस्क्राइब तीनों का, तीनों सेम काम करेगा, चाहे वो सीरीज हो या डेटा फ्रेम हो, हेड भी, टेल भी और डिस्क्राइब भी। विच फंक्शन इज यूज टू रीड CSV फाइल इनटू अ डाटा फ्रेम? डाटा फ्रेम से CSV फाइल को रीड करने के लिए PD.read CSV होगा। PD डॉट मतलब PD मतलब आपका PD एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट हो गया, और रीड CSV एक हमारा मेथड हो गया। जो फाइल का नाम होगा डॉट फाइल नेम डॉट CSV होगा, और उसको वो रीड करने के लिए हम लोग PD.read CSV मेथड का यूज करेंगे। व्हाट इज द डिफॉल्ट डेलिमीटर यूज बाय CSV फाइल? तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है ना, इसलिए कॉमा ही हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा। हाउ डू यू राइट अ डेटा फ्रेम टू अ CSV फाइल? मतलब डेटा फ्रेम को कैसे CSV फाइल में राइट करें? तो उसके लिए 2CSV मेथड होता है। DF2 CSV मेथड इज यूज टू DF2 CSV मेथड इज यूज टू basically used to write the data into data.csv file to CSV file. What happens when you use df2 CSV data set without specifying index is equal to false? तो अगर इंडेक्स इज इक्वल टू आप फॉल्स नहीं स्पेसिफाई करते हैं तो नहीं देगा, इंक्लूड नहीं करेगा। यानी कि डिफ़ॉल्ट और CSV इंक्लूड द इंडेक्स एक्सपोर्टेड टू फाइल टू एक्सक्लूड इट यूजिंग इंडेक्स फॉल्स। मतलब एक्सक्लूड इंक्लूड्स द इंडेक्स, अगर इंडेक्स फॉल्स कर देंगे तो इंडेक्स को वो क्या करेगा, इंक्लूड कर देगा। इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है ट्रू। हाउ डू यू रीड CSV फाइल? यूज़ द टैब, मतलब एक तरह का टैबिंग लेना। तो हम चाहेंगे तो /t का भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहेंगे तो इट में पॉसिबल फॉर डेलीमीटर टी भी हो सकता है। तो बोथ हमारा बी एंड सी आंसर हो जाएगा। हाउ डू यू रीड CSV फाइल विदाउट द हेडर रो? तो हेडर इज इक्वल टू नन कर दीजिए, तो हमारा ये हो जाएगा। हेडर इज इक्वल टू नन कर देंगे तो हमारा हेडर नहीं आएगा, विदाउट द हेडर रो हो जाएगा। तो यहाँ पे तो है ही, हेडर इज इक्वल टू नो। What does the n rows parameter in PD.read CSV do? The n row मतलब n read only the first n row of the CSV, read only the specified number of rows, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। How do you specify a column as the index while reading the CSV? तो मुझे इसी इंडेक्स कॉल ज़ीरो और इंडेक्स कॉल इज इक्वल टू कॉलम नेम दोनों हो जाएगा, बोथ है एन बी। हाउ डू यू राइट डेटा फ्रेम टू ए CSV फाइल विदाउट कॉलम नेम? तो बस कॉलम का नाम नहीं देना है, तो आप कह सकते हैं कि हेडर जो है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो हेडर हमारा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे DF डेटा डॉट CSV हेडर इज इक्वल टू फॉल्स दे देंगे पैरामीटर में। विच लाइब्रेरी डज पैंडाज यूज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन? डेटा विजुअलाइजेशन के लिए पैंडा क्या यूज़ करता है? मैटप्लॉटलिब यूज़ करता है।
देखिए मैटप्लॉटलिब से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पैंडा इज इंटरनली यूज मैटप्लॉटलिब फॉर द विजुअलाइजेशन थ्रू द प्लॉट फंक्शन। अदर लाइब्रेरी लाइक सीबर्न, प्लॉटली आर द एक्सटर्नल। इंटरनली मैटप्लॉटलिब है, और बाई बाहर से तो बहुत सारा सीबर्न और प्लॉटली फाइल एक्सटर्नल है। तो डेटा विजुअलाइजेशन मतलब डेटा को ग्राफिकल वे में दिखाना होता है। मैटप्लॉटलिब का लिब में बहुत सारा फंक्शंस होते हैं जो कि आपके डेटा को प्लॉट करता है, डेटा को डिस्प्ले कराता है ग्राफिकल मैनर में। ठीक है। तो विच पैंडाज फंक्शन यूज टू प्लॉटिंग द ग्राफ। तो df डॉट प्लॉट मैथड हम यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट प्लॉट टाइप इन पैंडाज। तो डिफॉल्ट प्लॉट टाइप क्या होता है? लाइन चार्ट, लाइन प्लॉट होता है। तो df डॉट प्लॉट जनरेट लाइन प्लॉट, लाइन प्लॉट और डिफॉल्ट होता है। देखिए मैटप्लॉटलिब, पैंडाज सीरीज, डेटा फ्रेम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ सीबीएसई के एग्जामिनेशंस में, 12 के एग्जामिनेशंस में काफ़ी रिपीटेबल क्वेश्चंस आते हैं। ये मोस्ट फिल्टर्ड रिकॉर्ड है, इसलिए मैंने ऐसा रिकॉर्ड तैयार किया है कि बहुत बेनिफिट देने वाला है। इसलिए आप लोग ध्यान से इस सारे को नोट डाउन कर लें, सारे को देख लें आप लोग एक बार। तो df डॉट प्लॉट जनरेट लाइन प्लॉट। हाउ डू यू क्रिएट ए बार चार्ट। तो बार चार्ट क्रिएट करने के लिए सिंपली हम लोग क्या होंगे, काइंड इज इक्वल टू बार कर देंगे या df डॉट प्लॉट बार कर देंगे, तो दोनों ही हमारा सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। हाउ डू यू क्रिएट हिस्टोग्राम यूजिंग पैंडा। तो काइंड हिस्ट कर देंगे या df डॉट प्लॉट हिस्ट कर देंगे तो भी हिस्टोग्राम चार्ट तैयार हो जाएगा। व्हाट पैरामीटर यूज टू चेंज द कलर ऑफ ए प्लॉट। तो कलर इज इक्वल टू रेड लिख दे या सी इज इक्वल टू रेड लिख दे, दोनों हमारा कलर हमारा रेड कर देगा, नहीं बोथ ए एंड बी। हाउ डू यू क्रिएट ए स्कैटर प्लॉट इन। तो स्कैटर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, तो काइंड इज इक्वल टू स्कैटर एक्स एन ए बी, और प्लॉट इज इक्वल टू स्कैटर एक्स ए ऑन बाई बी, यानी बोथ ए एंड बी। हाउ डू यू सेट द फिगर साइज इन पंडाज प्लॉट। फिगर साइज, तो फिगर साइज के लिए हमारे पास क्या है, फिग साइज आता है, जो कि ये एक्स वाई डायमेंशन में आपके फिगर साइज को कंप्लीट करता है। हाउ डू वी ऐड टाइटल। तो टाइटल इज इक्वल टू माई ग्राफ, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये नंबर। विच मैथड अलाउ कस्टमाइज एक्स लेवल एंड वाई लेवल इन पैंडास प्लॉट। तो कौन सा हमारा कस्टमाइजेबल, तो लेवल एक्सेस सेट एक्स लेवल एंड सेट वाई लेवल इज हमारा सही आंसर होगा। विच टाइप ऑफ प्लॉट इज यूजफुल फॉर शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इन पैंडाज। तो बॉक्स प्लॉट स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस के लिए ये हमारा यूज़ किया जाता है, बॉक्स प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैंडाज में। हाउ डू यू जनरेट ए बॉक्स प्लॉट। तो काइंड इज इक्वल टू बॉक्स कर देंगे या df डॉट प्लॉट बॉक्स कर देते, दोनों में हमारा ये जनरेट करके दिखा देगा। हाउ डू यू डिस्प्ले मल्टीपल प्लॉट्स इन पैंडाज। तो मल्टीपल ट्रू कर देंगे, है ना, सब प्लॉट्स को ट्रू कर देंगे। जैसे df डॉट प्लॉट सब प्लॉट्स इज इक्वल टू टू, तो हमारा मल्टीपल प्लॉट्स हो जाएगा। विच फंक्शन इज यूज टू शो द प्लॉट इन मैटप्लॉटलिब। तो plt डॉट शो हो जाएगा, plt डॉट शो मैथड प्लॉट कर देता है हमारे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी फंक्शंस में किसी भी ग्राफ को डिस्प्ले कराने के लिए। व्हाट डज द ग्रिड ट्रू पैरामीटर इन, ग्रिड लाइंस को दिखाने के लिए, इनेबल्स करने के लिए ग्रिड लाइंस को प्लॉटिंग में, तो इसीलिए ग्रिड इज इक्वल टू ट्रू, ग्रिड इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे तो ग्रिड फिर लाइंस नहीं दिखेंगी। तो इनेबल्स द ग्रिड लाइन मेकिंग अ प्लॉट ईजियर एंड रीड। थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।